हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमे लेट द ग्रीविंग सोल रिटायर के एपिसोड 2 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनिमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो क्राई और उसके दोस्त जो गिल्ड था वहाँ पे आ चुके थे हंटर बनने के लिए। तभी जो लूक था वो अंदर आता है, सभी से कहता है मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन हूँ, तुम लोग मुझे पहचान लो क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हंटर बनने वाला हूँ। तभी वहाँ पे लीज आती है और लूक को शांत करती है। तभी क्राई और उसके दोस्त अपना फॉर्म रजिस्टर करने के लिए सेक्रेटरी के पास आते हैं गिल्ड के। तभी जो गिल्ड की सेक्रेटरी थी वो क्राई को एक पेपर देती है और कहती है इस पेपर पे तुम्हें तुम्हारा टीम का नाम लिखना है। तभी जो क्राई था अपने मन के अंदर सोचता है मेरे दोस्त ने मुझे ज़बरदस्ती जो टीम का लीडर है वो बना दिया है, मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ। तभी वो ग्रीविंग सोल देता है और सभी से कहता है तुम लोग पूछो मत ये क्या है, तुम्हें बस इसे ही फॉलो करना होगा। लेकिन जो उसके दोस्त थे कहने लगते तुमने ये नाम क्यों दिया। तभी क्राई उन लोगों को बताता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं टीम को छोड़ दूंगा। तभी उसके दोस्त मान जाते हैं। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे क्राई तीनों के साथ सभी से मिलने के लिए बाड़ में आता है, जहाँ पे ग्रेग क्राई को देख के कहता है मुझे सच में पता नहीं था तुम क्लैन लीडर होगे। ये सुन के जो क्राई कहता है उसके बाद तुम फिक्र मत करो। तभी जो गिलबर्ट था वो क्राई को देख के कहता है मुझे सच में यकीन नहीं होता तुम वही ताकतवर ग्रीविंग सोल के लीडर हो। जो क्राई था अपने मन के अंदर सोचता है मेरे समय में जो मेरे दोस्त थे उस सभी से कहे थे मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, इसीलिए इनको लगता है मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। तभी जो गिलबर्ट तो कहते हैं मुझे खुद से नहीं पता तुम कितने ताकतवर होगे, इसीलिए मैं तुम्हारी टीम को नहीं ज्वाइन करूंगा, तुम कुछ भी कर लो। तभी जो तीनों थी गुस्से में कहती है कि तुम्हें नहीं पता मेरे मास्टर कितने ताकतवर है, मुझे तुम जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है जो सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये सुन के क्राई अपने मन के अंदर सोचता है मैं भी तो ऐसा ही हूँ। तभी जो क्राई था वो एल्बर्ट से कहता है कि तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ऐसा ही होगा। तभी वो ग्रीग और रोडो से कहता है तुम लोग आ जाना तीनों की मदद करने के लिए। तभी वो तीनों को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन जो गिलबर्ट तो उसे रोक लेता है। क्राई से कहता है क्राई जो तुमसे सच में फाइट करनी है, अगर तुम जीतोगे तो फिर मैं तीनों के साथ जो टीम है उसमें आऊँगा, अगर मैंने तुमको हरा दिया तो फिर मैं तुमको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि मैं कमज़ोर को फॉलो नहीं करता। तभी जो तीनों थी वो आगे आती है और कहती है इस टीम का लीडर मैं हूँ इसीलिए मैं तुमसे फाइट करूँगा। तभी जो गिलबर्ट इस बात से मान जाता है। तभी वो दोनों फाइटिंग के लिए एरिना में आते हैं जहाँ पे जो तीनों थी वो तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ गिलबर्ट उससे कहता है मैं तुमको बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। तभी वो क्राई से कहता है इसके बाद मैं तुमसे लड़ूंगा क्राई। लेकिन क्राई अपने मन के अंदर सोचते मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों है। तभी जो तीनों और गिलबर्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो तीनों थी अपने वेट को निकाल देती है और गिलबर्ट से कहती है मैं बिना किसी वेपन से तुमसे लड़ूंगी। ये सुन के जो गिलबर्ट तो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अपना जो स्वॉर्ड है उसे निकाल देता हूँ। तभी अपना स्वॉर्ड फेंक देता है। यह देख के जो क्राई था वो कहता है जो गिलबर्ट है कितना बेवकूफ़ है, वो एक स्वॉर्डमैन है, बिना स्वॉर्ड को लड़ने वाला है। तभी जो तीनों थी वो क्राई से कहती है मास्टर अगर मैं जीतूंगी क्या आप मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन जो क्राई था मना कर देता है। तभी वो दोनों अपनी फाइट को शुरू करते हैं जहाँ पे जो तीनों थी वो पहले ही मुक्के में जो गिलबर्ट था उसे दूर फेंक देती है और कहती है देखा मास्टर मैंने उसे कितनी आसानी से हरा दिया। लेकिन गिलबर्ट फिर से आता है हमला करने के लिए, लेकिन जो तीनों उसे फिर से पकड़ के ज़मीन पे गिरा देती है और उसे कहती है देखा तुम्हारे बीच और मेरे बीच कितना पावर का गैप है। ये देख के जो ग्रेक और रुडिया थे पूरी तरीके से शॉक होते हैं, लेकिन जो तीनों थी वो क्राई के पास आते बातें करने के लिए। दूसरी तरफ जो गिलबर्ट था पास्ट के बारे में सोचता है और कहता है मैं बचपन से ही काफ़ी ताकतवर था, मेरे आसपास जितने भी बच्चे थे मुझसे ताकतवर था और मैंने इसी ताकत की मदद से काफ़ी सारा ट्रेजर को जीता, लेकिन मैं अब कैसे हार सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसके पास तीनों आती है और कहती है कि तुम अगर चाहो तो फिर तुम तुम्हारे स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो गिलबर्ट तो मना कर देता है। ये सुन के जो तीनों थे उससे कहती है अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर तुम मर भी सकते हो। ये सुन के गिलबर्ट कहता है ये सच है, अगर ये असली की फाइट होती तो फिर मैं कब का मर जाता। तभी जो क्राई था वो गिलबर्ट के पास आता है और कहता है मुझे पता चला है तुमने तुम्हारी पिछली टीम को छोड़ दिया था गिलबर्ट, क्या मैं क्या पता है तुम में और मुझ में काफ़ी कुछ सिमिलर है। तभी जो क्राई था गिलबर्ट के स्वॉर्ड के पास आता है और अपनी मैजिक की मदद से उस स्वॉर्ड के पावर को निकालने लगता है। यह देख के जो गिलबर्ट था शॉक होता है, लेकिन क्राई कहता है तुमने क्या देखा मेरी इस मैजिकल पावर को। तभी क्राई बताता है इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें सभी माना से तैयार हुई है, यहाँ तक कि जो डंजन है वो भी। तभी एक डंजन को देख पाते हैं। जो क्राई था अपने ऑफिस में सेक्रेटरी से पूछता है क्या डंजन सच में आ चुका है। तभी उसको सेक्रेटरी बताती है लेवल 3 का डंजन है बॉस। तभी जो सेक्रेटरी थी उससे पूछती है क्राई क्या तुमने कोई रेडिक का इस्तेमाल नहीं किया था ट्रेनिंग में। तभी जो क्राई था उसे बताता है जो गिलबर्ट का स्वॉर्ड था उसे मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन फिक्र मत करो मैं कभी भी और रेलिक इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये सुनकर जो सेक्रेटरी थी कहती है क्राई क्या तुम ज़्यादा ही रेलिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन रेलिक को खरीदने में ज़्यादा पैसे लगते थे तुम्हें भी तो पता है। ये सुन के जो क्राई था वो कहता है इसके बारे में फिक्र मत करो, जो रेलिक का पैसा तो मुझे गिल्ड से ऐसे ही मिलता है,
तभी जो क्राई था अपने रेलिक को रिचार्ज करने के लिए अपने दोस्तों के पास आता है। तभी जो उसके दोस्त थे उसे बताने लगते हैं, क्राई क्या तुम्हें पता है एक फैंटम को देखा गया है एक डंजन के पास, और हमें पता चला है जो फैंटम है वो लेवल 5 का है। ये सुन के जो क्राई था वो कहता है तो बहुत ही बुरी बात है। तभी जो उसकी दोस्त थी क्राई को अपना रेलिक वापस कर देती है रिचार्ज करके। तभी उससे कहती है क्राई जो फैंटम वुल्फ है उसे व्हाइट वुल्फ 10 के पास देखा गया है। ये सुन के क्राई अपने मन के अंदर सोचता है उसी जगह पे तो मैंने और टीनो और उसके टीम को भेजा है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तब उसका दोस्त कहते हैं हमें पता चला है जो व्हाइट वुल्फ डेन के अंदर काफ़ी लड़के फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए जो गिल्ड है उसने मिशन दिया है। मुझे नहीं पता जो मिशन है किसने लिया होगा। तभी जो क्राई था अपने मिशन को देखता है और उसका मिशन उस मिशन से बिल्कुल मिल जाता है। इसकी वजह से जो क्राई था उन लोगों से कहता है लगता है जो मिशन लेने वाला मैं ही हूँ। ये सुन के जो उसका दोस्त है शॉक होते हैं और कहते हैं क्या क्राई तुमने उस मिशन को लिया है। तभी क्राई कहता है इस मिशन के लिए मैंने टीनो और उसकी टीम को भेजा है जो अभी लेवल 3 पे है। तभी जो क्राई था वहाँ से निकल जाता है बाहर, सोचता है क्या मैंने इस मिशन को लेके गलत तो नहीं किया। दूसरी तरफ तीनों और उसकी टीम को देख पाते हैं जो अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए जंगल में आते हैं। तभी रोदिया कहती है जो व्हाइट वुल्फ 10 है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्लियर करना। क्या इस मिशन को चूज़ करके जो क्राई है उसने सही किया है हमारे लिए। लेकिन तभी जो तीनों थी वो कहने लगती है तुम नहीं जानते मास्टर कितने पावरफुल है और उनकी हर एक बात सही है और उन्हें सोच समझ के इस मिशन को लिया है हमारे लिए, इसीलिए हमें इस मिशन को पूरा करना होगा, तो फिर तैयार रहो। लेकिन जो ग्रे का रोदिया सोचने लगते हैं जो क्राई है वो तो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए उसने जो भी सोचा होगा बहुत ही अच्छा ही सोचा होगा। दूसरी तरफ क्राई के ऑफिस में क्राई कहता है लगता है मैंने गलती कर दी इस मिशन को लेके। जो तीनों और उसके जितने भी टीममेट है सभी लेवल 3 पे है और ये जो डंजन है वो लेवल 5 का है। अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे उनको बचाने के लिए जाना चाहिए। तब जो क्राई था अपने ऑफिस में एक सीक्रेट डोर को खोलता है और उसके अंदर जाता है। दूसरी तरफ तीनों और उसके टीम के ऊपर जंगल में एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे देख के रोदिया कहने लगती है कि अब हमें इस मॉन्स्टर को हराना होगा। तभी तीनों और उसका टीम उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जो हमारा क्राई था वो अपने सामान को देखने लगता है कहाँ पे उसने रखा है रिलिक को। तभी वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी आती है और उससे पूछती है तुम कहाँ पे जा रहे हो क्राई। तभी जो क्राई था उससे बताने लगता है जो तीनों और उसकी टीम की मदद करने के लिए मुझे जाना ही होगा। उसकी सेक्रेटरी तो उससे कहती है अपना ध्यान रखना क्राई। तभी जो क्राई था अपने रिलिक को लेके वहाँ से निकल जाता है। तभी जो क्राई था वो आसमान में कह रहा होता है जब तक न पहुँचना जो तब तक तीनों को कुछ हो ना जाए, लगता है मुझे जल्दी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।